हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका ये साल मंगलमय हो और आपने जो प्लान्स बनाए हैं इस साल के लिए वो आपके प्लान्स पूरे हों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नए वीडियो की। एक नया पॉजिटिव एस्पेक्ट आज आपके लिए लेके आया हूँ। वो ये है कि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा था कि जो लोग इंडिया में हैं या इवन यहाँ पे भी हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आई हुई है लोगों में कि एक तो सीईसी के ड्रॉप तो वो भी होल्ड पे आ गए हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक्सप्रेस एंट्री का भी सारा कुछ होल्ड पे चला हुआ है। और इवन जो पीएनपी जो नॉमिनेशंस होते हैं और जो पीएनपी का जो एंटायर प्रोसेस है पीआर का, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जनरली। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम जो कि जनवरी 2021 में पायलट स्टार्ट हुआ था, अब वो परमानेंट हो गया है, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लेकिन हाँ, दिस प्रोग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु आर हैविंग अ सर्टेन स्किल सेट, लाइक आईटी वाले से रिलेटेड है। और देयर आर सम 29 प्रोफेशंस जिनके लिए ब्रिटिश कोलंबिया में बीसी टेक पायलट प्रोग्राम चालू किया। ठीक है, वो पायलट प्रोग्राम अभी तो ऑनगोइंग है और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको 78 स्कोर अगर आपका आ जाता है उसमें, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वहां से नॉमिनेशन मिल जाता है। देन यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर टू आईआरसीसी। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका प्रोग्राम का नाम है बीसी टेक पायलट प्रोग्राम। स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए है और खास तौर से टेक्निकल वाले लोगों के लिए। तो इसके बारे में आपको बताता हूं। तो इसमें क्या है, इन्होंने ना एक नया सिस्टम ही बना दिया है, उसका नाम है SIRS। SIRS के बारे में आपको मेरा स्कोर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और कैसे इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 15 दिन में ड्रॉ होता है जनरली। जैसे आपने अप्लाई किया तो हर 15 दिन में एक ड्रॉ निकलता है बेसिस ऑन योर स्कोर। इफ यू आर एलिजिबल फॉर द टू बी कंसीडर्ड इनटू द कट ऑफ स्कोर, देन यू वुड गेट एन इन्विटेशन। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 30 डेज होते हैं। 30 डेज में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वंस यू आर देयर इन द पूल, then the draw will be happening in 15 to 20 days। जनरली 15 डेज पे अभी हो रहा है, एवरी 15 डेज पे जनवरी 2021 के बाद से जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड्स। और वो ट्रेंड्स के हिसाब से ये है कि एक बार जो है 120 पॉइंट्स तक गया था, लेकिन जनरली जो उसका जो है 70 और 80 के रेंज में रहता है जो कट ऑफ स्कोर है, और वो कैलकुलेट करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो जो 29 जो ऑक्यूपेशंस हैं उनका जो मैं आपको लिस्ट इस पे शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये दूसरा, अब जैसे बंदा जो मेरे टाइप का है, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो पिछले जितने भी जो ड्रॉज हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है। तो उनमें जैसे नवंबर 30 को जो लास्ट ड्रॉ निकला था, उसके बाद भी निकल गया है अभी तो 89 उसमें इन्विटेशंस थे, जिसमें कि स्किल्ड वर्कर का 78 मिनिमम स्कोर था, इंटरनेशनल ग्रेजुएट का 78, तो 78 स्कोर था। उसके पहले जो नवंबर 23 को जो निकला था उसमें स्किल्ड वर्कर का जो, मैं केवल स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल ग्रेजुएट पे फोकस कर रहा हूँ, तो ठीक है, स्किल्ड वर्कर का उसमें 96 था और इंटरनेशनल ग्रेजुएट का 82 था। उसके पहले था नवंबर 16 को, उसमें स्किल्ड वर्कर का 75 था और इंटरनेशनल ग्रेजुएट का भी 75 कट ऑफ स्कोर था। फिर उसके पहले था नवंबर 9 को, ठीक है, उसमें 93 था। तो ये जो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो दिस स्कोर जनरली वेरीज फ्रॉम 90 टू 100 और इट कम्स डाउन टू इवन 75। तो 75 अगर आपको लाना है कट ऑफ में आने के लिए, 75 80 लाना है, तो वो कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ मेरा करके। ठीक है ना, तो मेरा अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ स्कोर, तो मेरा स्कोर जैसे मैंने अभी मैंने अपने बारे, इसमें ये अलग अलग जो है फैक्टर्स हैं
जैसे स्किल लेवल ऑफ बीसी जॉब ऑफर उसके 60 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम। फिर एनुअल वेजेस ऑफ बीसी जॉब ऑफर उसके 50 पॉइंट्स होते हैं। रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये है कि अगर आप जितना ब्रिटिश कोलंबिया में जैसे वैंकूवर के अंदर आओगे उतने ही आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे, बाहर के एरियाज में जॉब करोगे तो उतने ही पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उसमें 25 पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे 25 पॉइंट्स हैं और लैंग्वेज पे 25 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये टोटल बैठता है, ये देखिए 200 पॉइंट है। इस 200 में से अभी जो कट ऑफ चल रहा है वो 78 है, तो 200 में से अगर आपके 78 आ गए तो आपको जो है इनविटेशन टू बीसी टेक पायलट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब जैसे आप मेरा देखो, ये अभी आप समरी ये वाली मत देखो, मैं नीचे एक एक करके जाते हैं। देखिए सिलेक्शन फैक्टर्स है, उसमें है अगर जैसे आपके पास स्किल लेवल ए और ओ है तो इस पर 25 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। तो वो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को एनओसी ए या ओ की जॉब मिलती है तो 25 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बोनस पॉइंट है इसमें कि अगर आपकी जो है टॉप 100 ऑक्यूपेशंस में बीसी लेबर मार्केट के हिसाब से है, तो जैसे टॉप 100 में तो जो ये टॉप 29 है आते ही आते हैं, तो अगर उसके 10 नंबर और ऐड हो गए। ठीक है, फिर वेजेस का इन्होंने बड़ी एक पूरी ना एक टेबल बनाई हुई है कि अगर इतने से इतने हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ नॉर्मली जैसे अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है पुराना तो मतलब $1,00,000 तक की जॉब मिल सकती है। देखिए ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने अगर जैसे मैं कहता हूँ 90,000 के आसपास की मैं डाल रहा हूँ जॉब, तो मेरे को 35 पॉइंट्स ये मिल गए। ठीक है, अब अगला फिर एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ जॉब मिलेगी अगर मैं जैसे अप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल जैसे 10 पॉइंट मैक्स है, तो अगर मैं एवरेज या मीडियन अगर 4 भी डाल दूंगा ना, तो मैं 4 पॉइंट अगर मैंने डाल दिए, ठीक है ना, कि 10 में से 4 कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी ना, तो इनमें से कहीं ना कहीं तो आप फिक्स हो जाओगे। तो अगर आपने वैंकूवर से थोड़ा सा भी बाहर अगर आपको जॉब मिलती है तो देन यू कैन गेट दिस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस अगर पुराना है, जैसे मेरा 15 साल मतलब 15-16 साल से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक आई हैव वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर्स, बट अगर मैं कह रहा हूँ रिलेटेड मेरा आईटी से रिलेटेड तो वो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन 10 ईयर्स। तो अगर मेरे को ये उसके 5 साल से ज़्यादा है तो 15 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, ये दिस बोनस पॉइंट इज ओनली फॉर द पीपल हु आर देयर इन कनाडा एंड वर्किंग इन देयर रिलेटेड फील्ड। तो ये सीईसी वाले जो लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है। अब जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट डायरेक्टली अगर कॉलेज खत्म करने के बाद अप्लाई कर रहा है तो उसको ये 0 होंगे। तो समझो आप मैंने अपना 0 लिखा है क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में। ठीक है, ठीक है, एंड ये जो अभी जो जितनी भी मजदूरी टाइप जॉब करते हैं उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं गिना जाता इसमें, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट काउंटिंग इट। ओके, तो नाउ गो टू द लेवल ऑफ एजुकेशन। तो लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपने डॉक्टर्स मास्टर्स डिग्री कर रखा है तो 17 है। पोस्ट ग्रेजुएट मेरा जो है माई WES इज पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी करोगे तो भी 11 मिलते हैं, तो 11 नंबर वो हो गए। अब इसमें बोनस पॉइंट भी है कि अगर आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड इन BC तो 8 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपने कनाडा में कहीं और से किया, जैसे मैंने ओंटारियो से कर रहा हूँ, तो मेरे को 6 नंबर मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो यू नो लाइक वन ऑफ द बोनस थिंग। अब उसके बाद जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो CLB 7 में कह रहा हूँ, अदरवाइज आई हैव CLB 8, तो मैं CLB 7 मोस्टली लोगों को मिलता है। तो CLB 7 अगर मैंने किया तो 18 नंबर मिल गए। तो अगर मैं 18 नंबर ये सब सारे का मैंने टोटल कर लिया तो मेरा क्या आता है, टोटल आता है 114। तो अगर जिस दिन मेरे पास एक जॉब ऑफर आ जाए BC में, तो विद इन 3 मंथ्स आई विल गेट PR। तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है PR मिलने का फॉर द टेक पीपल। तो मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड योरसेल्फ कि ये दिस वीडियो इज फॉर ऑल। नो, दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु आर हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस इन टेक फील्ड and they are qualifying in all those 29 fields और the occupations, उन सब के लिए है ये। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ नया शेयर करता हूँ नए साल में, नई शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Until then, stay safe. Thank you very much. Thanks for watching my videos.